गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार बना हुआ है। दोस्तों, डिबेट किस बात पर हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार क्या है। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहा है। असली मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आजाद भारत के इतिहास में टिकट ना मिलने की वजह से ऐसा कब हुआ है जब एक साथ 4 लोगों ने राजनीति से संन्यास ले लिया। इन चेहरों पर गौर कीजिए। गौतम गंभीर, जयंत सिन्हा, हर्षवर्धन और गुजरात की पृष्ठभूमि से नितिन पटेल, इन चारों को टिकट नहीं मिल रहा है। चारों ने राजनीति से संन्यास ले लिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस मुद्दे पर डिबेट नहीं होना चाहिए? गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर डिबेट्स कर रहा है। लालू यादव के एक बयान को लेकर बवाल मचा रहा है, मगर आपके सामने जो इतनी बड़ी राजनीतिक खबर है उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। चलिए, इन परम सन्यासियों की छोड़ दीजिए, इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, पवन सिंह और उपेंद्र रावत। इनके मामले में तो खबर और भी बड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, दोनों को टिकट दिया गया था लड़ने के लिए, मगर बवाल हुआ, विवाद हुआ। अब दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया है। पवन सिंह भोजपुरी गायक, जिनके ढेरों गाने हैं, अश्लील गाने हैं, और इन्होंने बंगाली औरतों को माल बताया था और उनका वो गाना वायरल हो गया। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि आसनसोल से जहां इनको टिकट दिया जाना था, क्या हुआ जानते हैं ना? उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। और कल उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं। उपेंद्र रावत ये कह रहे हैं, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया है। उनका यह दावा है कि उनके बारे में कुछ फेक तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कुछ तस्वीरें जनरेट की गई हैं उनकी और एक महिला की आपत्तिजनक हालत में। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि उपेंद्र रावत ने भी अपना नाम वापस ले लिया। इतनी बड़ी खबर, 2 नेता अपना नाम वापस ले रहे हैं, 4 नेता संन्यास ले रहे हैं, मगर गोदी मीडिया इस पर डिबेट नहीं करेगा। गोदी मीडिया किस बात पर डिबेट करेगा? गोदी मीडिया डिबेट करेगा लालू प्रसाद यादव के बयान पर, और फिर उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सहानुभूति जतलाई जाएगी। वैसे लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था दोस्तों, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब लालू यहां यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का परिवार नहीं है, तो उनका क्या मतलब है? आपने सुना उससे पहले उन्होंने क्या कहा? उससे पहले वो संतान की बात कर रहे थे, बच्चों की बात कर रहे थे। यानी कि लालू प्रसाद यादव यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कोई बच्चे नहीं हैं। इसमें क्या गलत हुआ भला? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बच्चे नहीं है ना? उनकी जो पत्नी है जसोदाबेन, उनको लेकर, उनकी वजूद को लेकर एक विवाद है जिसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि वो निजी मामला है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं।
मगर यहां पर लालू प्रसाद यादव ने क्या गलत किया? यहां कहां पर प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है? और दूसरी बात, उन्होंने यह कहा कि जब उनकी मां की मृत्यु हुई तो प्रधानमंत्री ने अपने बाल और अपनी दाढ़ी नहीं मुंडवाई। हिंदू धर्म में होता है दोस्तों, जब हमारे परिवार में किसी की मौत होती है तो हम अपने केश मुंडवाते हैं। प्रधानमंत्री ने नहीं मुंडवाए। सच बताऊं तो मेरी यह निजी राय है, और हो सकता है आप उससे इत्तेफाक न रखें, मेरी यह निजी राय है कि अगर किसी ने अपनी मां के मरने पर बाल नहीं मुंडवाए तो यह धर्म विरोधी नहीं हो सकता। मगर यही काम अगर कांग्रेस का कोई नेता करता या समाजवादी पार्टी का कोई नेता करता ना, तो भाजपा उसे धर्म विरोधी बताता। मगर जब लालू प्रसाद यादव ने यह मुद्दा उठाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैटिंग करने के लिए पूरा मीडिया आ गया। ये तस्वीरें देखिए, जब मुलायम सिंह यादव की मौत हो गई थी तो अखिलेश यादव ने अपने बाल मुंडवा दिए थे। मगर कल्पना कीजिए, अगर अखिलेश यादव ने अपने बाल ना मुंडवाए होते तब भाजपा क्या करती? आप याद है आपको? भाजपा ने तो खुद अमित शाह ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को लेकर झूठा बयान दिया था कि उन्हीं के जो सोशल मीडिया हैंडल्स थे, उन्होंने एक झूठी जानकारी चलाई कि अखिलेश यादव ने अपने पिता को थप्पड़ मार दिया। खबर झूठी थी, फैलानी नहीं चाहिए थी, मगर फैल गई, उससे हमें फायदा हुआ। कल्पना कीजिए अगर अखिलेश ने अपने बाल ना मुंडवाए होते। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, अगर प्रधानमंत्री ने अपने बाल नहीं मुंडवाए तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के बारे में लालू प्रसाद यादव ने आखिर क्या गलत कहा? लालू यही तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कोई परिवार नहीं है, जिसका मतलब उनके कोई बच्चे नहीं है, उनकी कोई संतान नहीं है, क्योंकि एक पंक्ति पहले वो बच्चों की बात कर रहे होते थे। क्योंकि लालू प्रसाद यादव को लगातार उनके 9 बच्चों के लिए ताना दिया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, तो वो बात तो संतान की कर रहे थे ना। मगर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मीडिया किन अनर्गल मुद्दों पर डिबेट कर रही है? हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये जो मीडिया है ना, ये जो गोदी मीडिया है, उसे अब अपने नाम के सामने मोदी का परिवार लगा लेना चाहिए। अब आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे ही लालू प्रसाद यादव का यह बयान आया, भाजपा के तमाम नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर आगे नाम लगा दिया है मोदी का परिवार। मगर मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बृजभूषण शरण सिंह ने भी मोदी का परिवार लगाया है, अजय मिश्रा टेनी ने भी मोदी का परिवार अपने नाम के आगे लगाया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं मोदी जी, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपकी अपनी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 6 महिला पहलवानों की गवाही दर्ज की है और यह कहा है कि महिला पहलवानों के वक्ष स्थलों को बृजभूषण शरण सिंह ने छुआ, सांस चेक करने के बहाने। प्रधानमंत्री, क्या बृजभूषण शरण सिंह आपके परिवार का हिस्सा है? अजय मिश्रा टेनी जिनके बेटे जेल में हैं, आरोप है किसानों को रौंदने का, क्या यह व्यक्ति आपके परिवार का है? प्रधानमंत्री, मैं समझना चाहता हूं, क्या गोदी मीडिया ने इस मुद्दे पर सवाल उठाया कि मोदी के परिवार के नाम पर यह जो मजाक हो रहा है, बृजभूषण शरण सिंह के नाम के आगे मोदी का परिवार है, अजय मिश्रा टेनी के नाम के आगे मोदी का परिवार है, क्या इसको लेकर कोई डिबेट किया जा रहा है? डिबेट हो रहा है लालू प्रसाद यादव के बयान पर। इस गोदी मीडिया की क्या हकीकत है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अनंत अंबानी की शादी से पहले का जश्न हो रहा था। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इंडिया टुडे नेटवर्क का एक पत्रकार उनका इंटरव्यू करने पहुंच गया। यह वो इंटरव्यू है, कायदे से मैं इंटरव्यू आपको दिखाना चाहता हूं, मगर फिर इन लोगों का कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। आप जानते हैं इस इंटरव्यू में क्या हो रहा है? इस इंटरव्यू में अनंत अंबानी इस पत्रकार को यह बता रहे हैं कि हम अपने हाथियों को वाटरमेलन जूस और खिचड़ी देते हैं और लड्डू देते हैं। तब यह पत्रकार कुलबुलाने लगता है कि मैं भी पीना चाहता हूं, मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। अनंत अंबानी ने इसको नहीं कहा कि आप वाटरमेलन जूस पीजिए या खिचड़ी खाइए, मगर यह जबरदस्ती इसने वाटरमेलन जूस पिया जो जानवरों के लिए था, जो हाथी के लिए था, वो खिचड़ी खाई जो हाथियों के लिए थी। यह हालत हो गई है पत्रकारों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र के बेटे की शादी में जाके इनकी यह हालत हो जाती है कि जो खाना जानवरों के लिए है वही खिला दिया जाए। और मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों,
इनमें से कुछ ऐसे पत्रकार थे जो कुल बुला रहे थे, भीख मांग रहे थे कि हमें बुला लो शादी में। तिहाड़ में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला एक पत्रकार, उसे शादी से पहले हुए इन समारोह में निमंत्रण भी नहीं आया था। मगर क्या आप जानते हैं कि वो एक एक्टर के साथ चला गया? इतनी बेशर्मी है इनमें। कुछ लगातार अंबानी के दफ्तर से संपर्क करते रहे कि हमें बुला लीजिए, हमें बुला लीजिए। यह हालत है इस गोदी मीडिया की दोस्तों। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तुम अपने नाम के आगे क्यों नहीं लगा लेते मोदी का परिवार? क्योंकि डिबेट किस तरह से किया जा रहा है मैं आपको दिखाता हूं। असली मुद्दों से ये लोग कोसों दूर हैं। किन मुद्दों पर डिबेट कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर ये देखिए। 24 की लड़ाई परिवार पर आई, मोदी परिवार वर्सेस परिवारवाद, पेन किलर पत्रकारिता की नायाब पत्रकारिता। अब की बार मोदी का परिवार, मोदी कर्मयोगी इसीलिए डरे विरोधी। इस पापा की परी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। बृजभूषण शरण सिंह के नाम के आगे जब मोदी का परिवार लगता है तब आपका क्या कहना है? मैं इनसे यह भी पूछना चाहता हूं, मणिपुर में जिन औरतों को नंगा घुमाया गया था, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं है? जब लखनऊ, प्रयागराज, बनारस में बेरोजगारों को पीटा गया था, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं थे? जब हमारी महिला पहलवानों को सड़क पर दिल्ली पुलिस ने घसीटा था, क्या वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं है? जब अग्निवीर संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ जो ज्यादती हुई है, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या ये पापा की परी उसके बारे में कुछ कहेंगी? यही बात नहीं दोस्तों, कुछ दिनों पहले सेना में भर्ती के लिए 2019 में जो परीक्षा हुई थी, करीब 1.5 लाख युवाओं का चयन हुआ था, सिलेक्शन हो गया था। वो अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे थे, मगर अग्निवीर के चलते उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया। अगर उनका अपॉइंटमेंट लेटर हो जाता तो उन्हें सेना में परमानेंट नौकरी मिल जाती। क्या वो जो युवा हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या इन पापा की परियों में हिम्मत होगी वो सवाल पूछने की? आगे देखिए साहब, एक से एक नमूने हैं। फिर देखिए, भैया जी कहिन मोदी का परिवार अब की बार 400 पार। भैया जी तो 400 पार करा ही चुके हैं। फिर देखिए, मोदी का परिवार अभियान पर अखिलेश यादव का वार, कहा है लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया। माननीय गुल्लू जी क्या कह रहे हैं? 2024 की ललकार मोदी का परिवार। जिस पत्रकार पर दंगा भड़काने को लेकर केस है, मैं भी चौकीदार के बाद आया नया नारा, मोदी ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। एजेंडा सेट करने में तो भैया तुम मदद कर रहे हो, वो गोदी मीडिया जो 99% घरों तक पहुंचती है, जिसने इस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीड़ित बता दिया, विक्टिम बता दिया। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पीड़ित कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ इतना सवाल किया था कि उनकी संतान क्यों नहीं है। हालांकि मुझे लगता है यह सवाल गैर जरूरी है, मगर आपत्तिजनक नहीं है। इसमें कुछ अश्लील नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री का अपमान भी नहीं है। सवाल गैर जरूरी हो सकता है, मगर मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर मुलायम सिंह के देहांत के बाद अखिलेश यादव ने बाल ना मुंडवाए होते, आप कल्पना कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की गली गली में घूमकर भाजपा क्या प्रचार करती? कल्पना कर सकते हैं आप? भाजपा वाले खुद अपने गिरेबान में झांक कर बताएं कि आप ये मुद्दा नहीं उठाते। तो लालू प्रसाद यादव अगर ये मुद्दा उठा रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं भाई? हालांकि मैंने कहा मेरे हिसाब से ये गैर जरूरी मुद्दे हैं। लालू यादव राजनीति के दिग्गज हैं, इन मुद्दों पर उन्हें ध्यान खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा को मौका मिल जाता है असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का। और असली मुद्दे क्या है? बेरोजगार, मणिपुर, अग्निवीर, किसान, ये हैं असली मुद्दे। और मोदी का परिवार शिगुफा छोड़ के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का मौका भाजपा को मिल गया है। उस लिहाज से यह विपक्ष की गलती समझी जा सकती है, मगर फिर भी मैं इसके लिए विपक्ष पर दोष नहीं मढ़ूंगा।
कायदे से जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है दोस्तों। और वो मुद्दे क्या हैं कि चार चार भाजपाइयों ने संन्यास ले लिया राजनीति से क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला। पवन सिंह और उपेंद्र रावत को टिकट मिलने के बावजूद अपना नाम वापस खींचना पड़ा। यह होती है बड़ी खबर। इस पे करो प्राइम टाइम डिबेट, जो करने की तुम में हिम्मत नहीं है। अवसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।